जब हम पैदा हुए थे तो मेरा ही ले लो, मैंने मोबाइल नहीं देखा था, लेकिन आज मैं आईफोन यूज करता हूँ जिसमें एक प्रोग्राम है सीरी, जिससे मैं एकदम गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि उससे जो बोलता हूँ वो करती है, एक चीज के अलावा। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो कैसे विकसित हो रही है। पिछले 100 साल में जितने भी डेवलप नहीं हुए, 10 साल में उससे ज्यादा डेवलप हो गए हैं। मैं 20 साल का हूँ, अपने 20 साल पहले मोबाइल मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन आज ऐसे फोन को देख रहा हूँ जो सिर्फ बोलने पर काम करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकता है कि हमारा जो जनरेशन है कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। किताबें स्क्रीन बन गई है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पेन टैबलेट बन गए हैं जो हम मोबाइल पर ही लिख रहे हैं। हमारी पूरी दुनिया जो है वो गैजेट से भरी पड़ी है, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोट्स हो, एडवांस मशीन हो, इन सारी चीजों से भरी पड़ी है। अगर आप डीपली जब देखते हो ना, तो सबसे जो रहस्यमयी खोज है वो एक्चुअल में कंप्यूटर ही है। सारे जो स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं, वो किसके हेल्प से आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस की वजह से, वो है कंप्यूटर। वही नींव है जहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। टेलीस्कोप से पहले देखते थे तो धरती से ही सिर्फ देख पाते थे, लेकिन आज कंप्यूटर की वजह से हम टेलीस्कोप को स्पेस में भेज सकते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर बहुत हद तक इंसानों की जगह ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जॉब में देख लो, फैक्ट्री में देख लो, ये सारी चीजें उनको फिलअप कर रहे हैं, मतलब कि इंसानों को साइड हो जाओ, साइड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीजें कैसे काम करते हैं? ये चीजें एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग। हो सकता है ह्यूमन लर्निंग को हम लोग एजुकेशन बोलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर्स में मशीन लर्निंग होता है। एक्चुअल में जो मशीन लर्निंग है वो एआई का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हम दुनिया देख रहे हैं, ये चीजें जानना जरूरी है। अगर हम पानी पी रहे हैं तो कौन से पानी गंदा है, कौन से पानी अच्छा है, कौन सा मिनरल वाला है, हम जानते हैं। डायरेक्ट पी नहीं जाते हैं किसी भी पानी को। उसी तरह कंप्यूटर अब धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, तो ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि किसी भी मशीन को अगर इसमें डाल देते हैं हम, तो वो खुद से सीखने लगता है। मतलब कि एक इंसान को, जिसको बोला जाता है कि सोच, अनुभव, इस चीजों से हम लोग सीखते रहते हैं। तो जो सोच और अनुभव है उसे टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग बोलते हैं। अगर हम किसी रोबोट में डाल देते हैं तो जो एक बार वो गिलास उठाकर यहाँ पर रख दिया तो उसे पता है कि अब यहाँ से यहाँ ही उठाकर रखना है। वो क्या, वो अनुभव से सीख गया, मशीन लर्निंग से सीख गया। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। जो रोबोट, टेक्नोलॉजी, डिवाइस, मशीन खुद से जो सीख रहे हैं, किसके हेल्प से सीख रहे हैं? मशीन लर्निंग की वजह से। कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हम कोडिंग करते हैं, राइट? जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, जो IITian है, उनको पता होगा। तो मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम अगर किसी कंप्यूटर में डाल देते हैं तो उसे कोडिंग करने की उतनी जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप सीखता रहता है। और इतना ही नहीं है, खुद तो सीखता ही है, वो जो दूसरे डिवाइस है, दूसरे कंप्यूटर्स हैं, उनको भी सिखाता है। अगर रोबोट से कोई गलती हो जाता है तो मशीन लर्निंग के हेल्प से उन्हें सुधार सकता है, उन्हें एक्यूरेट कर सकता है, उन्हें समझ सकता है। जितने भी मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स या रोबोट होते हैं, उनमें ऐसे कोडिंग किए जाते हैं कि वो अपने आप ही सीख पाए। अब जब वो अपने आप ही सीख रहे हैं तो उसे मशीन लर्निंग ही बोलेंगे, क्योंकि लर्निंग एक सीखने का जरिया होता है। तो जो इंसान सीखते हैं तो स्टडी बोलते हैं, मशीन सीखते हैं तो मशीन लर्निंग। और यही रीजन है कि जो रोबोट्स होते हैं वो अपना काम भी आसान कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें रिमोट से कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। जैसे हम देखकर किसी भी चीज को बड़े होते हैं, धीरे धीरे सीखते रहते हैं, मतलब कि डाटा स्टोर करते हैं अपने आई के विजन से कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही है तो हमें ऐसे करना चाहिए, ये चीजें इंप्रूव कर सकती है अपने लाइफ में। उसी तरह इस मशीन लर्निंग में ऐसे कोडिंग किए जाते हैं कि बस इसमें डाटा चाहिए, मतलब कि किसी बहुत सारे फेस एक्सप्रेशन का डाटा है तो वो बता सकता है कि जो आपका फेस है वो किस शेप का है। ये कैसे होगा? उसे तो हम बताए नहीं कि वो किस शेप का मेरा फेस है। वो अनुभव कर लेता है, वो फील कर लेता है। मशीन लर्निंग के हेल्प से वो एक्यूरेट अंदाजा लगा सकता है कि आपका फेस किस शेप का है। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या करता है ना, कि डाटा को एनालाइज करता रहता है, जिसे हम आई से करते हैं, वो एनालाइज करता रहता है मशीन के हेल्प से। और उन डाटा को एक बार कलेक्ट कर वो रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करना है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है। ये इतनी खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एकदम सिंपल उपाय बताता हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है? जो लोगों के पास आईफोन है या समझ लो एंड्रॉइड भी है, तो गूगल असिस्टेंट समझ जाना तुम। मेरे मोबाइल में सीरी है तो मुझे हाथ में पहले फोन लेना पड़ता है,
फिर क्रोम खोलना पड़ता है, फिर गूगल में जाकर सर्च करना पड़ता है, जो भी सर्च करेंगे उसके बाद रिजल्ट आता है, राइट। लेकिन हम एक बार सिर्फ हे सिरी बोलेंगे और वो अपना काम करना चालू कर देगा। कोई लेने या देने का कोई सवाल नहीं, सीधा वो अपने पॉइंट पे पहुंचकर रिजल्ट दे देता है। तो इतना सब पीछे करने वाले जो थे वो सब तो हट गए, सिर्फ बोले और रिजल्ट आ गया। तो मोबाइल खुद से ही समझ गया कि मैं क्या करवाना उससे चाहता हूँ और क्या उसे करना चाहिए। तो ये चीजें मशीन लर्निंग के हेल्प से ही होती है और ये काम एंड्रॉइड में भी होता है। गूगल असिस्टेंट को आप जब बोलते हैं ओके गूगल या ये गूगल, तो काम कर देता है। मैं अपने मोबाइल में फोन लगाने के लिए, डाटा ऑन ऑफ करने के लिए, फ्लाइट मोड करने के लिए या किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए टैप करता नहीं हूँ, सीधा बोल देता हूँ, खुल जाता है। मशीन लर्निंग कितनी एडवांस है कि अगर आप एक क्यूब बनाने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्यूब है, अगर आपको बनाने आता है तो आपको टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, राइट। लेकिन मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें डायरेक्ट ऐसे रख देते हो तो कुछ सेकंड लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बनाऊं इसको कोई भी कलर लाइक ये वाइट ही बनाता हूँ, राइट, तो मुझे टाइम लगेगा इसमें बनाने के लिए। मुझे सिर्फ ये व्हाइट वाला बनाने के लिए 1 मिनट 12 सेकंड लग गए। अब सोचो कि जो चीज को मैं एक साइड का 1 मिनट 12 सेकंड में बना पा रहा हूँ, ये पूरे क्यूब को सिर्फ कुछ सेकंड में बना देगा, लाइक 4 सेकंड, 3 सेकंड, इस स्पीड से वो बना सकता है। तो आप समझ लो कि एआई या मशीन लर्निंग कितना ज्यादा एडवांस है। मशीन लर्निंग का यूज सुडोकू सोल्व करने में भी किया जाता है। मशीन लर्निंग का यूज फोन में भी किया जाता है। जो फेस अनलॉक होता है वो कैसे समझ लेता है कि आप ही का फोन है, वो आपकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि जान लेगा कि वो मेरे सैया जी आ गए, वो मोबाइल है। तो वो कैसे समझ लेता है कि वो आप ही का फेस है? क्योंकि वो डाटा स्टोर करता है। मतलब कि आप एक बार जब उसको स्कैन करवा देते हैं तो वो अपने डाटा में सेव कर लेता है कि फोन अनलॉक तभी करूंगा जब ये दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा एडवांस है कि अगर आप सो रहे हैं, आप कोई आपके पास मोबाइल आपका लेकर आ रहा है तो नहीं खुलता है भाई। ये जो बहुत ही लो क्वालिटी के मशीन लर्निंग फोन में डाले जाते हैं ना, एंड्रॉइड फोन में, वो फोटो दिखाने पर भी खुल जाते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल में एआई यूज होते हैं मशीन लर्निंग में, उतने जबरदस्त होते हैं और उतने एडवांस होते हैं कि कोई फोटो वोटो नहीं, जब तक वो इंसान उसके पास नहीं आएगा तब तक वो नहीं ओपन हो सकता। एप्पल में नहीं होता है भाई, सीधा मैं बता रहा हूँ। कुछ तो वैल्यू है इसकी। मैं एप्पल का इतना तारीफ क्यों कर रहा हूँ? देखो, तारीफ करने का एक मेन रीजन भी है, ये सिर्फ लोगो दिखाने के लिए नहीं। एक्चुअल में इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एंड्रॉइड से काफी स्मूथ और एडवांस है। और ये भी सच है कि दिन में अगर बाहर जाते हैं तो 2 बार मोबाइल निकालते हैं। अगर आपके पास एप्पल है तो 60 बार मोबाइल निकाल ही देते हैं कम से कम पॉकेट से। गलती से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर चले गए तो ये हाथ ही में रहता है। नहीं भाई, हेलो, आईफोन हाथ ही में रहता है, देखना किसी का। मुझे लगता है कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है, अब आपको समझ में आ गई। अगर मैं इसको एक लाइन में सिर्फ डिफाइन करूँ ना कि मशीन लर्निंग क्या है, ये एआई का छोटा सा पार्ट है जो मशीन में इसीलिए डाला जाता है कि वो अपने आप सीख पाए और रियल लाइफ में उसको परफॉर्म कर पाए। और आपको पता ना हो, आपके फोन में भी एक एआई है। बस आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब का बटन जैसे ही दबा देंगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा वीडियो खोलें तभी देखें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इतनी जबरदस्त एआई है और मशीन लर्निंग का यूज किया गया है आपके फोन में। तो यूज करो ना, सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि आप भी देख पाए कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। बिना बताए नोटिफिकेशन भेज देगा आपके पास कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, चाहे कहीं भी रहो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।